तो आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक नई वीडियो ग्रामर से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द एडवर्ब। ओके, इससे पहले जो वीडियो है वो वर्ब के ऊपर आई है। वर्ब से पहले एडजेक्टिव की बात करी थी हमने, उससे पहले प्रोनाउन पढ़ा, उससे पहले नाउन पढ़ा। अब बात करेंगे इसमें एडवर्ब के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है। तो an adverb is a word that modify every part of a speech except a noun, pronoun and interjection. ओके, तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि मॉडिफाई करता है पार्ट ऑफ स्पीच के सभी वर्गों को, जिसमें बस नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ दिया जाए। नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच जो है उनको मॉडिफाई करने का काम करता है एडवर्ब। ओके, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, राइट, ही स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली, ही स्पीक्स इंग्लिश करेक्टली, तो ये इसमें क्या है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है वो? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, स्पीक्स करेक्टली। तो यहाँ पे ये जो है एडवर्ब के तौर पर देखा जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरे एग्जांपल में देखे जाए, संगीता इज वेरी सिंसियर, तो यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, वेरी सिंसियर। ओके, तो मॉडिफाई एडजेक्टिव। उसके बाद थर्ड एग्जांपल की बात करें तो आई वेंट देयर क्वाइट क्वाइटली। ओके, तो मॉडिफाई कर रहे हैं इसमें एडवर्ब को। ओके, उसके बाद हम बात करें, अगर हम एन ईगल फ्लू जस्ट ओवर हर हेड, यहाँ पे ओवर जो हैगा वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एडवर्ब है जो मॉडिफाई कर रहा है किसको? प्रीपोजिशंस को। ओके, और फिफ्थ एग्जांपल में द ट्रेन लेफ्ट जस्ट बिफोर वी हैड रीच्ड द स्टेशन, इसमें ये जो मॉडिफाई कर रहा है कंजक्शन को। ओके, तो इस तरीके से ये सभी को मॉडिफाई करने का काम करता है, सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर। जो भी पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे को चीजें देखने को मिलती है, सारे पार्ट जो रहेंगे उनको मॉडिफाई करने का काम करता है एडवर्ब। अगर हम बात करें एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो एडवर्ब होते हैं 3 टाइप्स के। पहला कौन सा है? सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब, तीसरा इंटरजेक्शन एडवर्ब। क्या क्या है? पहला है सिंपल एडवर्ब, दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब, तीसरा है इंटरजेक्शन वो इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब बात करेंगे हम सिंपल एडवर्ब की। सिंपल एडवर्ब में बात करें तो इस एडवर्ब द्वारा टाइम मतलब समय, प्लेस मतलब स्थान, नंबर मतलब संख्या को दर्शाने के लिए, मैनर जो तरीका है किसी चीज का, रीजन डिग्री, इसमें परिणामात्मक क्या है, परिणाम क्या है, अफर्मेशन का बोध होता है। तो ये सारी चीजों का जो बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल एडवर्ब के तौर पर हम रखते हैं। ओके, सिंपल एडवर्ब के तौर पर हम रखते हैं इसमें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एडवर्ब 3 टाइप के हमारे को देखने को मिलते हैं। अब एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जानेंगे सिंपल एडवर्ब में, एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल एडवर्ब किस तरीके से देखने को हमारे को मिलता है। तो शुरू करते हैं इसको, सिंपल एडवर्ब को। ओके, सिंपल एडवर्ब की बात करें तो सिंपल एडवर्ब में हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले बात करें जैसे एग्जांपल में समझे, पहला एग्जांपल जैसे हमारे को मिलता है, द ब्राइड वॉक्स ग्रेसफुली। ओके, तो इसमें जो ग्रेसफुली है, यहाँ पर जो हमारे को एडवर्ब देखने मिलता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। इस तरीके से हम देखते हैं सिंपल एडवर्ब में, द ब्राइड वॉक्स ग्रेसफुली। ओके, अगर ग्रेसफुली की बात करें हम तो द ब्राइड वॉक्स ग्रेसफुली, इसमें क्या है, ये किसको शो कर रहा है? ग्रेसफुली मैनर को। ओके, मैनर एक तरीके को शो कर रहा है, यहाँ पे मैनर को, एक ढंग को, कि किस तरीके से वो वॉक करती है। ठीक है, उसके बाद में यू डू योर वर्क केयरफुली, यू डू योर वर्क केयरफुली। इसमें केयरफुली जो है वो शो कर रहा है मैनर को। ओके, तो इस तरीके से ये मैनर को दिखाया गया यहाँ पे। उसके बाद में इसी में अगर हम देखें और कौन के, टाइम को शो करने के लिए क्या है एग्जांपल्स, अगर हम बात करें टाइम की, टाइम से रिलेटेड कौन कौन से एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। टाइम में सबसे पहले जैसे शी हैड ऑलरेडी डन इट, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो किसको शो कर रहा है? यहाँ पे वो समय को, टाइम को शो कर रहा है। ओके, सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें इसी का, सून आफ्टर
Soon after you left he arrived. Soon after you left he arrived. तो इसमें ये टाइम को शो कर रहा है, किसको? टाइम। ओके, उसके बाद में बात करें एडवर्ब ऑफ प्लेस विच है शो वेयर, स्थान को, प्लेस की बात करें, प्लेस को शो करने के लिए एग्जांपल्स को समझते हैं हम। जैसे द पुलिस कुड फाइंड हिम नो हियर, द पुलिस कुड फाइंड हिम नाउ हियर। तो नाउ हियर इधर है जो, वो किसको शो कर रहा है? वो कर रहा है इसको, प्लेस को, स्थान को शो कर रहा है। ओके, किसको कर रहा है? प्लेस को। ओके, उसी तरीके से अगर हम देखें, जो हमारे को देखने मिलता है, मार्च फॉरवर्ड माय कंट्रीमैन, मार्च फॉरवर्ड माय कंट्रीमैन। तो हमारे को यहाँ पे देखने मिलता है फॉरवर्ड किसको शो कर रहा है? ये कर रहा है प्लेस को। ओके, तो ये जो सिंपल एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब में प्लेस, ओके, मैनर और साथ ही साथ टाइम को शो करने के लिए दिखाया जाता है। इसके अलावा हम नंबर की बात करें, नंबर को शो करने के लिए एग्जांपल्स को देखते हैं हम। जैसे शी ऑफन कम्स टू सी मी, शी ऑफन comes to me, comes to see me। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑफर, अक्सर, इसका मतलब क्या है? संख्या, नंबर को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से हमारे को देखने मिलते हैं। इसी तरीके से डिग्री को दर्शाने के लिए हमारे को देखने मिलता है ये। अब बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब की। तो इसमें हमारे को सिंपल एडवर्ब में क्या क्या चीजें? टाइम, प्लेस, नंबर, ओके, मैनर, ये सारी चीजें हमारे को शो होती है जब अगर हम इनके सेंटेंसेस को देखेंगे। कहां पर एडवर्ब देखने मिलता है? तो इसमें हमारे को सिंपल एडवर्ब देखने मिलेगा। फिर बात करें दूसरे एडवर्ब की, तो वो है क्या? रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब में अगर हम देखें तो रिलेटिव एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ता है। क्या है? कनेक्ट the two sentences, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है रिलेटिव एडवर्ब। जैसे इसमें क्या क्या आते हैं? ये टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर को दर्शाता है। इसमें रिलेटिव एडवर्ब में कौन कौन सी चीज आ जाती है? व्हेन, वेयर, हाउ, and another word is why. These all four words include in relative adverb. Like we can do some examples. First one is that please tell me the time. Please tell me the time when you get up early every morning. When you get up every morning. Okay, so there are two sentences. Like please tell me the time. When connect the to another one, like you get up every morning. तुम रोजाना सुबह कितने बजे उठते हो? मैंने ये पूछा। तो ये क्या है? दो सेंटेंसेस कनेक्ट हो रहे हैं। किसके थ्रू हो रहे हैं? वो व्हेन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? ये टाइम को दर्शाने के लिए यहाँ यूज किया गया है इसका रिलेटिव प्रोनाउन में। ओके, वन अनदर एग्जांपल वी कैन डू ऑफ लाइक दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर गांधी जी was shot dead. There are also two sentences like Gandhi ji was shot dead and another one is this is the place.
So which word connect is this? So where is the word which connect the two sentences? So where is the, like, place, it's so the place. Another one is that this is the reason why she was late. This is the reason why she was late. Why she was late. Okay, अगर हम बात करें, there is like why, रीजन को दर्शाने के लिए this is the reason why she was late, तो ये दो सेंटेंस है, this is the reason and she was late. अब कनेक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? why. तो ये किसको दर्शा रहा है? रीजन को. Okay, another fourth example is that he knows the way. He knows the way how a car is driven. Okay, he knows the way how a car is driven. तो how जो है वो कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंसेस को, जैसे he knows the way and another sentence is a car is driven. So यहाँ पर जो ये दर्शा रहा है आपके मैनर को, कैसे. ओके, अब थर्ड वन जो है हमारा इंटरोगेटिव एडवर्ब, उसे भी देख लेते हैं. इंटरोगेटिव एडवर्ब, इसमें क्या इंटरोगेटिव एडवर्ब में, यू नो वेरी वेल, लाइक वी हैव यूज्ड मेनी वर्ड्स लाइक व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ फार, how long, how many, how much, and how often. Okay, so these all words we have used in interrogative adverb. Like we know very well, we can call it the WH family. Like we have questioned someone, so we have used the interrogative adverb like why, when, where, how far, and how long, how many, how much, how often, etc. Okay, so these all words we have used for that. Like example 1, why are you so sad? So I am asking the question of someone like why are you so sad? तुम इतने ज्यादा उदास क्यों हो? तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें कौन सा एडवर्ब हमारे को देखने मिल रहा है? वो देखने मिल रहा है इंटरोगेटिव एडवर्ब. ओके, अनदर एग्जांपल वी कैन टेक हियर, लाइक वेयर हैज सरिता गॉन? वेयर हैज सरिता गॉन? सरिता कहाँ गई है? Where has Sarita gone? So that is the another example for that. Another example we can take here. How are you feeling? How are you feeling these days? And in every sentence we have used the question mark also. So these are the we can take the examples for that. Okay, so that is the adverb topic which we have done. Okay, so how many types of adverb? 3 types, and we have done all 3 through the examples. So that is the whole video related to adverb. In another video we will see another grammar topic related to grammar part of speech. तो इस वीडियो में इतना ही, और पिछली वीडियो भी आप जरूर देखना ताकि आपको पिछले जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो सके. तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो. ओके, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके. तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत.